नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आओ घर में सीखें जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। पूरी सप्ताह की जानकारी यहाँ आपको दी जा रही है। विद्यालय को पहुँचानी होगी सभी विद्यार्थियों के पास ये जानकारी। यहाँ पर जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो टाइम टेबल जारी हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जो साप्ताहिक समय सारणी है आओ घर में सीखें, तो उसमें जो दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य भर में सभी विद्यार्थियों के पास पढ़ाई का संसाधन उपलब्ध हो, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और RSCERT उदयपुर ने कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 8 हफ्तों की साप्ताहिक समय सारणी तैयार की है। जी साथियों, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कितने हफ्तों की साप्ताहिक समय सारणी है, 8 हफ्तों की। यहाँ पर जो सभी विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा इस समय सारणी की कॉपी दी जाएगी। इस समय सारणी से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलेगा और वह जान पाएंगे कि किस दिन कौन सा पाठ देखना है, कौन सा कंटेंट देखना है और किस समय शिक्षा दर्शन देखना है। 3 प्रकार के जो बिंदु है ध्यान देने लायक वो देख लीजिए। किस दिन कौन सा पाठ देखना है, कंटेंट कौन सा देखना है, शिक्षा दर्शन कौन सा देखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं समय सारणी का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। देखिए 30 मिनट तो वीडियो समय, दिए गए वीडियो के लिंक को खोलकर देखें, 30 मिनट तो ये करना है। 60 मिनट पढ़ने का समय, प्रथम समय सारणी पर दिए गए अध्याय को पढ़ें या फिर उसको हल करें। उसके बाद में 30 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और वापस आ जाएंगे। 60 मिनट का जो टाइम है पढ़ने का समय सेकंड, समय सारणी पर दिए गए अध्याय को पढ़ेंगे और हल करेंगे। उसके बाद में 75 मिनट का जो कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन, दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखना है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों को हर रोज़ इस्माइल व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ और समय सारणी में लिखा हुआ दोनों ही लिंकों को देखना होगा। यह समय सारणी किसी विशेष तिथि से शुरू नहीं होती है। जिस दिन विद्यार्थी को यह समय सारणी विद्यालय के द्वारा प्राप्त हो उसी सप्ताह से यह समय सारणी का पालन करना शुरू कर सकते हैं। शिक्षकों से निवेदन है कि सुनिश्चित करें कि आपकी कक्षा के हर विद्यार्थी तक यह समय सारणी पहुँचे। जी हाँ साथियों, सभी विद्यार्थियों के पास ये समय सारणी पहुँचानी पड़ेगी। समय सारणी मिलने के बाद प्रत्येक छात्र से सप्ताह में कम से कम 2 बार फ़ोन के द्वारा जुड़ें और यह सुनिश्चित करें कि किस समय सारणी का पालन करें। अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि वह समय सारणी विद्यालय से कलेक्ट करें। यदि किसी अभिभावक को नहीं मिली है तो उसका दायित्व बनता है कि समय सारणी विद्यालय से ले, अपने बच्चे के लिए घर में एक शिक्षा का स्थान बनाए, उन्हें समय सारणी का पालन करने के लिए उत्साहित करे और उनकी पढ़ाई में मदद करे। बिल्कुल ये दायित्व है अभिभावक का, ये फॉलो करवाना पड़ेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो क्लास वाइज जारी हुआ है टाइम टेबल, हम आपको कक्षा 1, 5 और 8 जो क्लास है उसका उदाहरण लेके बताएंगे कि किस प्रकार कौन कौन से कार्यक्रम हमको देखने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कक्षा 1। ये देखिए कक्षा 1 समय सारणी आपके सामने आ चुकी है। यहाँ विषय कौन कौन सी हैं, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है। ये टॉपिक है इनके पहले सप्ताह के लिए। कक्षा 1 में ये तीनों विषय के टॉपिक हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद में ये दिवस 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप लोगों को जो मैंने पूर्व में बताया था वो चीज़ ध्यान में लानी है कि
जो स्माइल कंटेंट है वो देखना है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ना है 2 बार, बीच में जो ब्रेक बताया था मैंने। और उसके बाद में शिक्षा दर्शन देखना है। ये देखिए 3 से लेकर 4:15 तक शिक्षा दर्शन का टाइम रहेगा। 2 ये पाठ्य पुस्तक के पाठ रहेंगे। फर्स्ट टाइम में आप गणित पढ़ लोगे, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ लोगे, और जो स्माइल कंटेंट है वो गणित का आ रहा है पहले दिवस में, ये बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में यहाँ जो है वो गैप है 30 मिनट का, विद्यार्थी पानी पेशाब के लिए या फिर कुछ भी आवश्यक कार्य करने के लिए जा सकता है। अभिभावकों का यह फर्ज बनता है कि वो विद्यार्थी को एक अलग से स्थान उपलब्ध कराएं जहां पर वो आराम से बैठ सके, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो। उसके बाद में बात करते हैं सप्ताह 2। तो सप्ताह 2 में देखिए उसी प्रकार है, टाइम टेबल तो वही है, केवल टॉपिक चेंज हो जाएंगे। गणित, हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक हैं। ये देखिए दिवस के हिसाब से ये बांट रखा है। ठीक है साथियों, ये तो हो गया पहली का। उसके बाद में हम बात करेंगे 5वीं का। तो ये मेरे पास 5वीं का है। अब 5वीं क्लास में देखो 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो चारों सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है यहाँ हम देख सकते हैं, गणित, हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण, चारों के चारों सब्जेक्ट हैं। उसके बाद में ये दिवस वाइज दे रखी है कार्यक्रम, क्या क्या देखना है। स्माइल कंटेंट, ये स्माइल कंटेंट देखना है सबसे पहले तो। उसके बाद में ये पढ़ने का समय 1 और 2, इसके बीच में गैप, और ये शिक्षा दर्शन का टाइम ध्यान में रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को समझा देंगे यदि कहीं पे भी वो मिलते हैं तो, नहीं तो फ़ोन पे ये जानकारी देनी है। ये हो गई बात कक्षा 5 के लिए। अब हम चलते हैं कक्षा 8 के लिए। ये देखिए कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर संस्कृत नहीं दी गई है। उसके बाद में ये दिवस के हिसाब से स्माइल कंटेंट है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्माइल कंटेंट यहाँ पर भी दे रखा है और स्माइल कंटेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ रहा है, तो दोनों के दोनों कंटेंट हमको देखने हैं। पाठ्य पुस्तक पाठ 1 और 2 ये आपको विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी लगभग जुलाई के अंत तक, अभी तक कार्य चल रहा है। उसके बाद में 3 से लेकर 4:15 बजे तक जो शिक्षा दर्शन का प्रोग्राम है वो आपको देखना है। तो शिक्षक साथियों, आशा है कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी और इसको प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचानी है। इसको इतना शेयर करें कि प्रत्येक विद्यार्थी इस कार्य को समझ जाए, इस वीडियो को देखकर ही समझ जाए कि हमको क्या करना है और हमको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।